आयुर्वेद कुंभ संयोजन 2024 का शुभारंभ। कार्यक्रम में चरक संहिता के श्लोक का सर्वाधिक संख्या में संगीत में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देश भर से 3000 आयुर्वेद के शोधार्थी, चिकित्सक, शिक्षक ले रहे भाग। विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में दिनांक 15 से 17 नवंबर तक आयोजित हो रहे संयोजन 2024 का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार हीरालाल नागर, जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, NCSM चेयरमैन जयंत देव पुजारी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार हीरालाल नागर ने आयुर्वेद की जन जागरूकता के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम संयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपने स्वास्थ्य को इससे लाभ दे सके। हम निरंतर अपने जीवन में आयुर्वेद पद्धतियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद नुस्खों को अपने जीवन में अपनाएंगे, जिससे हमारा जीवन और स्वास्थ्य निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। हमने बचपन में देखा है, हमारी दादी नानी के नुस्खे आयुर्वेद के आधार पर ही होते थे। छोटे छोटे नुस्खे से हमें स्वस्थ रखा जाता था और कई रोगों का इलाज किया जाता था। आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने श्री गुरु नानक देव जी को याद करते हुए युवाओं को संदेश दिया कि देश के वातावरण को समझना होगा, देखना होगा और आज के वातावरण के अनुसार अपने आप को आगे लाना होगा। पहले यह आयुर्वेद संस्थान हुआ करता था, अब ये केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन गया है। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NCICSM के रैंकिंग में पूरे देश में प्रथम नंबर पर आ गया है। और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में ये संयोजन नाम का कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक कई तरह की गतिविधियां, वैज्ञानिक सत्र, खेलकूद और विश्व रिकॉर्ड जैसे होंगी और पूरे देश से यहाँ पर आयुर्वेद पूरे देश भी आए मतलब इसमें रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम हो रहा है जो हमारा युवा है, युवा छात्र है, युवा चिकित्सक है, उनको लेकर था, क्योंकि आज पूरे विश्व में आयुर्वेद की जिस तरह से गूंज उठी है और पूरे विश्व में जिस तरह से आयुर्वेदज्ञों की मांग बढ़ रही है, उस स्तर के आयुर्वेदज्ञों को आगे आना, आगे बनाना एक बहुत बड़ा काम है। उसी उद्देश्य को लेकर के युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और इसमें पूरे देश से लगभग 3000 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आयोजन भी है, इसका भी मुख्य उद्देश्य ये था कि ज्ञान के साथ विज्ञान का समायोजन है, क्योंकि बहुत बार एक इस तरीके का देखा गया है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं जा पा रहा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो आयोजन प्लान किया है, इसके अंदर आप देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उसके साथ ही वाक पोषण और संयम और संस्कार रूपी सारी विधियों को इसके अंदर हमने शामिल करने की कोशिश की है। इसके अंदर लगभग 3000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप एक चीज जो सबसे अच्छी इसके अंदर जो पाएंगे वो है कर्माभ्यास रूपी एक आयोजन भी इसके अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर स्किल यानी कि हर विधा के अंदर, जैसे बहुत सारी प्राचीन पद्धतियां ऐसी थी। मैं एक पद्धति की बात करूं उदाहरण के तौर पे, तो जलों का जो लीच थेरेपी है, लीच थेरेपी अगर आप यूज करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में, तो आप ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम करते हैं और ट्रीटमेंट के टाइम को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन विधाओं के अंदर आने वाली जो पीढ़ी है और वर्तमान में जो चिकित्सक काम कर रहे हैं, उन सभी को उसके अंदर पारंगत करना था। तो इस तरीके के आयोजन इसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं।